छत्तीसगढ़ में 22 तारीख से बीजेपी बघेल सरकार के खिलाफ धान खरीदी को लेकर जंगी प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन इस प्रदर्शन की हवा उसके पहले ही बीजेपी नेताओं की धान खरीदी की एक सूची को वायरल कर कांग्रेस ने निकाल दी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों इस वायरल सूची की चर्चा जोरों पर है, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेताओं के धान बेचने के भुगतान की रकम दी गई है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह 6,41,000 रुपये, रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह 4,96,000 रुपये, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय 1,86,000 रुपये, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक 2,24,000 रुपये, सांसद संतोष पांडे 3,35,000 रुपये, सांसद विजय बघेल 4,50,000 रुपये, पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले 6,11,000 रुपये। सूची के मुताबिक धान बेचने पर इन दिग्गजों के खाते में राशि भी जमा हो चुकी है। सूची में ऐसे 16 नेताओं के नाम हैं। इसे आधार बनाकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री तो सवाल कर रहे हैं कि जब बीजेपी को धान खरीदी में समस्या लगती है तो उनके धान की बिक्री कैसे आसानी से हो गई। उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को सियासी नौटंकी करार दिया। उनकी लिस्ट जारी हो गया तो वो कोई ऐसा तो नहीं है कि थाने में जो अपराधियों की सूची या जो बैंकों में जो ऋण अदायगी नहीं करते उनकी सूची तो नहीं है। ये कोई अपमान की बात तो नहीं है। धान बेचे हैं, धान का पैसा पाए हैं और कितने क्विंटल बेचे होंगे और कितना रुपया मिला है, तो फिर जब सब लोग उसके जितने पदाधिकारी बेच लिए हैं तो फिर नाटक नौटंकी क्यों कर रहे धरना प्रदर्शन का। सवाल इस बात का है। मुझे सूची के बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना है कि जिनने भी धान बेचा है वो छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसान हैं और उनको ये अधिकार बनता है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के चाहे वो कोई भी किसान हो और किसी भी दल से प्रतिबद्ध हो, उनको धान बेचने का अधिकार है। और जहां तक 22 तारीख की प्रदर्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी देर क्यों कर दी है तो वही उत्तर देंगे। छत्तीसगढ़ के आधे से ज़्यादा समितियों में जितनी धान की खरीदी होना है, लगभग वो समितियों में खरीदी करके समितियां बंद हो चुकी हैं। उसके बाद ये आंदोलन क्यों करने जा रहे हैं, मैं तो समझता हूं ये उनका मानसिक दिवालियापन है। इधर धान खरीदी को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों के बाद उसने कांग्रेस पर पलटवार भी किया है। बीजेपी नेताओं ने धान बेचना स्वीकार किया है। बीजेपी ने कहा सरकार उन कांग्रेसी नेताओं की सूची जारी करे जिन्होंने फर्जी तरीके से धान बेचा है और लाभ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रदेश के नागरिक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और इसलिए वो भी किसान हैं। जो भी किसान है उसको अधिकार है कि वो कहां पर बेचे। ये तो सरकार जो है ये भेदभाव करने की कोशिश कर रही है। मेरा तो कहना है कि अगर कांग्रेस का कहना है तो जरा आ जाए मैदान में। कांग्रेस के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, बीजेपी के कितने लोगों ने कितना धान बेचा है, किसके खाते में कितना बोनस जाएगा, जरा इसको ले आए। विपक्षी नेताओं की धान बिक्री की सूची जारी करने का खेल पुराना है। डॉक्टर रमन सिंह के समय भी ऐसा हुआ है। अंतर इतना है कि तब बीजेपी सत्ता में थी और अब कांग्रेस सत्ता में है। ये सच्चाई है कि धान पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ पुराने हथियारों का ही इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में इस सियासी रस्साकशी में किसान कहां खड़ा है, उसकी आवाज भी सरकार तक पहुंच रही है। क्या दोनों पार्टी इस बारे में भी संजीदा है? मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धान पर दन दनादन। जी हां, छत्तीसगढ़ में हालात कुछ ऐसे ही है। धान को लेकर सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस धान बेच रही है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। कांग्रेस केंद्र पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। और इन्हीं सवालों के बीच में एक लिस्ट वायरल हुई। हालांकि लिस्ट का जो सिलसिला, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, पहले भी इस प्रकार की लिस्टें जारी होती रही हैं, लेकिन एक बार लिस्ट जब भाजपा नेताओं की, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम हैं, लिस्ट जारी हुई तो बवाल मचा। और बीजेपी ने कहा कि ये लिस्ट जारी करके कांग्रेस क्या दिखाना चाह रही है, वो अपनी लिस्ट भी यहाँ पर जारी करे। बहरहाल सवाल दोनों तरफ से उठे और चर्चा का मसला भी आज यही है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अजय साहू जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। रजनीश सिंह जी भाजपा से, और एक्सपर्ट के तौर पे धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, लिस्ट पहले भी जारी होती रही आप लोग के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इसमें अपमान जैसी क्या बात है, लिस्ट ही तो जारी हुई है। अभिषेक जी, देखिए इसमें
मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस सरकार पहले भारी भरकम बोझ के तले सरकार बनाई, और जब ये 4 महीना 6 महीना में बार बार कहती थी अभी तो हमको 4 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, 8 महीना, तो उस समय ये सहानुभूति के, दया के पात्र थे। लेकिन अभी जिस मानसिकता के साथ इन्होंने सूची जारी की है धान बेचे गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो इनकी अब वो सहानुभूति, दया के पात्र नहीं रह गए। इनकी मानसिक दिवालियेपन को ये कर रही है, और ये बात साबित कर रही है। अभी मंत्री जी बोल रहे थे भाजपा मानसिक मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं, उनके कृषि मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी असफलता का जीता जागता सबूत उदाहरण है कि 32 लाख किसानों की धान के बाद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके धान के खरीदी में दिक्कत, उनके बोरी में दिक्कत, उनके पैसा आने में दिक्कत, तो ये लिस्ट जारी कर रही। मैं जरा जानना चाहूँगा, और अभिषेक जी, बड़े मैं विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सूची जो जारी हुई थी, हमने बोनस दिया था। ये कोई बोनस नहीं दिए हैं, तो एमएसपी केंद्र सरकार की जो एमएसपी है उसको दिया है। इसमें इनका कहीं 1 रुपये कोई योगदान नहीं। 2500 रुपया भी दे रहे हैं, तो ये कसम खाए थे, और जिसके दम में आज मुख्यमंत्री, मंत्री और सरकार के दम्भ भर रहे हैं, तो इसके कारण हुआ है। और थोड़ा मैं एक आंकड़ा दे दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक टेंटेटिव मेरे पास जानकारी है, उनका और उनके परिवार सहित 200 एकड़ जमीन है। 2003 से 18 तक के हमारे जो 13 से 18 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम बोनस देंगे 5 साल। हम 5 साल नहीं दे पाए, 3 साल दे पाए। 13-14 में, 17-18 और 18-19 ये लगभग 9000 क्विंटल धान माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके परिवार बेचे हैं। 27 लाख बोनस, ये अभी 4 लाख 6 लाख का लिस्ट जारी कर रहे थे। माननीय कृषि मंत्री जी 30 लाख से ऊपर, माननीय जय सिंह जी अग्रवाल 40-50 लाख, ऐसे सिंहदेव जी, इनका लिस्ट भी जारी होगा अभी आने वाले समय। और सिर्फ एक योजना का ये थोड़ा बताएं कि कांग्रेस के विचार वाले, कांग्रेस के सोच वाले इन 15 सालों में हमने योजना लागू की थी। 1 रुपया चावल में लगभग 2-2 लाख का चावल खा गए हैं। 20 रुपया मार्केट का यदि मैं जोड़ूं, और उसको 1 रुपया में सरकार दे रही है। 15 साल में जो खाए हैं, स्मार्ट कार्ड में 50,000 का इलाज करवाए हैं, मुफ्त में इनके पुत्र पुत्री साइकिल पाए हैं, मोबाइल पाए हैं। मैं 3-4 योजना में कर रहा हूँ। 10-10 लाख जारी की है। भाजपा के साथी जो आपके, उनका कहना है कि उस समय जो जारी की गई थी वो बोनस वाली लिस्ट थी, इस बार तो केंद्र जो पैसा दे रहा है उसकी लिस्ट है। अजय साहू जी, देखिए अभिषेक जी, लिस्ट जारी होना और उस पर राजनीति करना अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र इस सूची के आ जाने के बाद में उजागर हो गया है। जिस तरीके से जो केंद्र ने तो 3 काले कानून बनाए हैं, और उसमें उन्होंने प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पैन कार्ड धारी को अपनी फसल बेच सकता है। सूची में जो नाम है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम हैं, जो उस काले कानून का समर्थन करते हैं, उसकी खूबियां गिनाते हैं। तो सूची जारी करने के पीछे कारण ये है कि ये लोग जो है ऊपर से जो काला कानून है, जिसको कांग्रेस काला कानून कह रही है, उसका तो समर्थन करते हैं, लेकिन इनको पैन कार्ड वाला एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो समर्थन मूल्य से अधिक में इनका उत्पाद, इनका धान खरीद सके। तब ये मजबूरी में राज्य सरकार के पास आते हैं और समर्थन मूल्य में बेचने का काम करते हैं, और पैसा उनको मिलता है, भुगतान होता है। तो बात यहां पर यह है, एक तरफ तो ये काले कानून का समर्थन कर रहे हैं, उसकी खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन अभिषेक जी दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो हम कह रहे हैं, इस देश का किसान कह रहा है, अन्नदाता कह रहा है कि एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, उससे कम में हमारा उत्पाद नहीं बिकना चाहिए, उसे कानूनी दायरे में लाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उस ओर भी संकेत कर रहे हैं कि केंद्र का जो कानून है वो सफल नहीं हो सकता। कांग्रेस का जो कानून है छत्तीसगढ़ में, वो ही इस देश को कई नई दिशा दे सकता है और किसानों को समृद्ध कर सकता है। इनको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इनका उत्पाद खरीद सके। तो ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रदेश का जो किसान है, जो गरीब किसान है, वो कारपोरेट घरानों से लड़ पाएगा और उसके साथ उसका शोषण नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से देखने के बजाय रजनीश सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्र ने जो कानून बनाए हैं, आप उसके साथ हैं अगर, तो अपना उत्पाद आप पैन कार्ड धारी किसी भी व्यक्ति को खुले बाजार में क्यों नहीं बेचते हैं, राज्य सरकार के पास क्यों आते हैं?
वायरल लिस्ट ने नई बहस छेड़ दी। जैसा अजय साहू जी कह रहे हैं कि केंद्र के कानून का अगर समर्थन है तो उसके मुताबिक बाहर धान क्यों नहीं बेच रहे हैं भाजपा के नेता, उनके लिस्ट जारी करने का मकसद ये है। देखिए, ये लिस्ट सियासी है और ये इस पर सियासत चलती रहेगी। जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में हुआ करती थी, धान पर काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, उस दिन मैं विधानसभा को कवर कर रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, जिसमें टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल समेत जो तमाम तब प्रतिपक्ष के जो बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने कितना धान बेचा। साथ में उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं का भी नाम बताया कि मेरी पार्टी के इन नेताओं ने इतना धान बेचा और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज जब कांग्रेस ने सूची जारी की तो यही बताने की कोशिश है कि धान खरीदी प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बात अजय साहू जी कह रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर ये उनका अपना स्टैंड है और ये इस स्टैंड पर कांग्रेस को आना ही चाहिए था। लेकिन प्रदेश में इस समय धान का जो समर्थन मूल्य प्लस किसान न्याय योजना के तहत जो राशि मिल रही है, उससे ज़्यादा कोई कारपोरेट घराना का व्यक्ति उससे ज़्यादा कीमत दे नहीं सकता। लिहाजा यहाँ धान की कोई निजी खरीद की व्यवस्था होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती और उसकी कोई संभावना भी नहीं दिखती। भविष्य में भी इस बात की संभावना नहीं है कि 2500 रुपये क्विंटल से ज़्यादा में कोई यहाँ धान खरीदेगा और भाजपा के नेता उस निजी मंडी वाले के पास या कारपोरेट घराने वाले के पास धान बेचेंगे। तो ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की व्यवस्था है वो यथावत बनी रहेगी। कांग्रेस के नेता भी सरकारी व्यवस्था में ही धान बेचेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसी में धान बेचेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब कांग्रेस प्रतिपक्ष में हुआ करती थी, धर्मेंद्र साहू जी एक बात बहुत मजबूती से विधानसभा में बार बार कहते थे कि धान खरीदी की व्यवस्था जो है इतनी व्यापक है और उसमें 3 अलग अलग विभाग इन्वॉल्व हैं। कृषि विभाग का उसमें रोल है, खाद्य विभाग का रोल है और सहकारिता विभाग का। सहकारिता विभाग के कर्मचारी धान खरीदी करते हैं, खाद्य विभाग उसका कस्टम बिलिंग कराता है और जमा कराता है, और जो किसान न्याय योजना के तहत जो राशि मिलती है वो कृषि विभाग के माध्यम से। तो ये 3 अलग अलग विभागों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। धर्मेंद्र साहू जी हमेशा इस बात को कहा करते थे कि धान खरीदी के लिए एक ही विभाग बनाया जाना चाहिए और एक अलग धान खरीदी विभाग का गठन किया जाना चाहिए। धान उपार्जन विभाग प्रदेश में बनना चाहिए ताकि किसानों के तमाम जो धान से संबंधित मामले हैं वो एक विभाग के पास रहेगा, तो समन्वय की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो विभाग खुद अपना काम करेगा, सारी व्यवस्थाएं वो विभाग बनाएगी। मुझे भी उनके इस तर्क में काफ़ी दम दिखाई देता है और मुझे भी लगता है कि आज जितनी समस्या धान खरीदी को लेकर के सामने आती है, चाहे वो बारदाने के मामले में हो, चाहे खरीदी केंद्रों में व्यवस्था का मामला हो, परिवहन का मामला हो, CMR जमा करने का मामला हो, ये सारी चीज़ें जब एक छत के नीचे ये सारी बातें होंगी, एक विभाग के अंदर में सारी चीज़ें होंगी, तो इसमें इतनी व्यवस्था नहीं होगी और बार बार विपक्ष को लेकर के इसको हमलावर होना नहीं पड़ेगा। तो सरकार को इस दिशा में विचार करना चाहिए। रजनीश जी, वायरल लिस्ट को लेकर अजय साहू जी कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था अच्छी है केंद्र के कानून की तो बाहर कोई खरीदार क्यों नहीं मिल गया, राज्य के जो योजनाएं हैं उसके हिसाब से क्यों आप लोग धान बेच रहे हैं? नहीं अभिषेक जी, उस कानून में कहीं पर यह लिखा है क्या कि आपको बेचना ही पड़ेगा? कि हमारे अजय साहू जी और कांग्रेस के मित्र चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो किसान हैं वो इनके कहने पर चलें और इन्हें जो कहें कि कानून है जिसके तहत, ऐसे कई कानून हैं जो कांग्रेस ने बनाए हैं, तो इनको क्या वो मान्य कर रहे हैं? ये कांग्रेस की बौखलाहट है, विफलता है जो दिखला रही है। सूची जारी करके 32 लाख किसानों की बात हो रही है, 32 लाख किसानों की धान की बात हो रही है और 2500 रुपये पे दर की बात हो रही है। 1859 में दे करके ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि केंद्रीय काला कानून, केंद्रीय काला कानून। अरे केंद्रीय काला कानून, आपका कानून गिनाऊंगा ना तो इतना कानून है अजय साहू जी। और विषय में रह के बात करिए ना कि 15 लोग को दे दिया तो ये बोलिए कि छत्तीसगढ़ के कोई किसान परेशान नहीं है, हमारी धान खरीदी हो गई। आप सिर्फ 38 दिन का समय दिए, किसान अभी भी त्राही त्राही करके घूम रहा है, लेकिन ये बात आप चूंकि अहंकार में डूबे हैं, आत्ममुग्ध होकर डूबे हैं, अब नहीं दिखेगी। ये दिखेगी, आपको समझ आएगा। और दिख भी रहा है तो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पब्लिक डोमेन में आप मीडिया के सामने तो अपना डिफेंड करेंगे ही। मैं आपकी मजबूरी बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है अभिषेक जी कि छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है, हलाकान है। और अभी नए कृषि कानून बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बेचा? ये इनके कहने से हम बेचेंगे। ये यदि एक खरीदी की व्यवस्था अच्छी कर लिए हैं तो 32 लाख किसान क्यों घूम रहे हैं? क्यों मीडिया में आ रहा है, पेपर में आ रहा है कि
चक्का जाम हो रहा है, कहीं बोरा नहीं मिल रहा है, कहीं पेमेंट नहीं अजय आ जी, रहा आपसे है। जवाब और चाहूंगा, ये जो आपके बोनस कहने का से पैसा नहीं लिया है, बचेंगे, इसका रजनीश क्या जी हिसाब कहते है? हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, अभिषेक जी हमारे भारतीय कहने जनता से पार्टी बेचने के की बात हम शासनकाल कर ही में नहीं रहे हैं। 15 साल हमारा में ये इतने कहना है, योजनाओं का आप लाभ लिए माननीय हैं, प्रधानमंत्री इसका क्या है? नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के हाँ, सर्वोच्च नहीं- नेता, उनके कहने पर बेचिए। उन्होंने कानून बनाया है जिसे हम काला कानून कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि किसानों को यह कानून समृद्ध करेगा। आप उनके कहने पर तो जरूरत बेच कर पड़ेगा तो आते, बेचेंगे। और इस प्रदेश अजय की साहू जी, जनता को, और निश्चिंत मैं तो रहिए। कहता हूं पूरे देश की जनता को नहीं- एक उदाहरण, नहीं, एक मिसाल बेचेंगे, खड़ा करके बेचेंगे, बताते बेचेंगे। कि अरे छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत- 2500 रुपए में खरीद रही है और अंतर आप की धान राशि खरीद 3 के किस्त ना में दे रही है। एहसान नहीं लेकिन किए हमको हो। एक ऐसा व्यापारी मिल गया धान है खरीद के जिसका आपने पैन एहसान कार्ड नहीं नंबर किए ये हो। है, कहाँ और के वो हमसे 2500? 4000 रुपए कहाँ में 2500 धान है? खरीदी झूठ धान की क्यों बोल खरीदी रहे हो? कर रहा है। तब हम अरे झूठ मानते क्यों हैं बोल रहे कि हो आप? आपके 2500 कानून में कहाँ दम है, 2500? आप हमारे कहने से मत बेचिए। और जो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान हैं, हम किसान को केवल किसान समझते हैं। अभिषेक जी, विधायक जी, मैं इनसे हम थोड़ा सा किसानों को जानना बांटने चाहूंगा, का इनके काम नहीं जवाब करते। देते हम देते तो में आपको आईना दिखाने का अभिषेक जी, काम कर रहे हैं। जिस कानून की आप इतनी अभिषेक जी, ईमानदारी इनका कर रहे हैं, जवाब देते देते इतना एक प्रश्न करना चाह रहा हूं। भव्य स्वरूप ये दिखाने का 2500 प्रयास कर रहे हैं, कर रहे उस हैं, कानून पे आपको सूची भी में विश्वास मेरा भी नहीं है। नाम है, हम ये और बताने मेरे का को काम बताया कर रहे गया है हैं। इतना दूसरी क्विंटल बात धान ये बेचे, कहना मेरे को चाहूंगा, कहाँ जो 2500 आप मिला? बार-बार कह रहे हैं 32 लाख किसान, अरे आप तो उसमें जो ये धान कहना बेचने का चाहूंगा, कीमत आपकी बताए हो सरकार और 15 क्विंटल वर्षों बताए में हो, कभी कहाँ 2500 2500 है? टन से अधिक अरे धान कहाँ नहीं 2500 खरीदी। इसको और बताओ। आज की हमारे राज्य की परिस्थिति ये है, हम 80 अरे लाख 2500 टन कहाँ धान है, इसको खरीद चुके हैं। बताओ। आपके अजय जी, बार-बार रोड़ा अभिषेक अटकाने जी, के बाद, अभिषेक जी, FCI में इनके बिलिंग एक नहीं- प्रश्न नहीं जरूर उठाओ, पूछिए। बंद करवाने के लीजिए। बाद रजनीश बारदाने जी, की किल्लत को 2500 दूर नहीं रुपए करने जो के बार-बार लिए बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें आज धान के एक रिकॉर्ड बनाने की ओर है। किसान परेशान नहीं है। आप लोग डॉक्टर जो पुरंदेश्वरी आपकी प्रभारी आई हैं, उनके हंटर के कारण आप ये सक्रियता दिखाने का प्लान कर रहे हैं। जिस तरीके के इवेंट आप लोग करते रहते हैं, वैसा ही इवेंट आपका है। छत्तीसगढ़ का किसान कहीं भी दुखी है या परेशान नहीं है। रजनीश जी बोल रहे हैं, उनका भी नाम भारतीय लिस्ट में जनता है, पार्टी की पैसे चिंता उनको मत नहीं करो मिलते। अजय साहू जी, अपना चिंता करो। भारतीय जनता पार्टी, हाँ जी, रजनीश जी पूछे सवाल, आपका नाम भी लिस्ट में है, बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये छाती ठोक ठोक के 2500 बोल रहे हैं, मेरा भी सूची में नाम है और हमारे वरिष्ठ नेताओं का है, उसमें क्विंटल भी दिया हुआ है, कितना क्विंटल बेचे और पैसा कम क्यों है? 2500 का दिन है, इसको एक बार कैलकुलेशन करके बताए ना। ये छाती ठोक के 2500 बोल रहे हैं, कहाँ 2500 है? जो आप लिस्ट वायरल किए उसमें 2500 के हिसाब से बताइए और दीजिए वो पैसा हमको। यदि ये कर रहे हैं जो कम पैसा उसको दीजिए। अभी 2500 कहाँ दिए? अंतर की राशि है विधायक जी, जब पिछली बार दिया है तो आगे भी भारतीय देंगे। जनता आपको पार्टी की विचलित चिंता होने की मत आवश्यकता करिए। नहीं है। आपके पैसे कटेंगे नहीं। नहीं पूरे के पिछली पूरे पैसे, अगली पाई पिछली पाई कहाँ की पैसा अगली? अभी तो आप मिलेगा। 2500 बोल रहे जिस तरीके से आप हो। लोगों अरे ने अगली 2100 नहीं मिला मेरे धान को, खरीदने की बात पिछले बार कभी और नहीं उससे मिला है मुकर गए 2500। आप। उसके बाद बोनस नहीं, देने की पिछले बात बार कही, कभी नहीं उससे मिला है। मुकर गए आप। चुनाव साहू साल जी, में अजय जी, बोनस, पिछले बार बाकी कभी साल 2500 नहीं बोनस। मिला है। तो इस तरीके की जो चीजें आप अरे लोगों ने पिछले बार कभी छत्तीसगढ़ में 2500 नहीं अपने मिला है। अपना जो चरित्र दिखाया है आपने, उसको पिछले छत्तीसगढ़ साल की का जनता भी जान रही 2500 नहीं मिला है आपको और भी इस साल का अंतर तो की राशि 1800 मिलेगी, मिला विचलित मेरे होने को। की आवश्यकता नहीं है। और नहीं, मैं आपके 2500 कसम खाए उसमें जा रहा हूं। अभी क्यों बोले 2500? अभी आप टीवी में ऑन लाइव बोल रहे हैं 2500 दे रहे हैं, कहां दिए 2500? ठीक, रजनीश जी आता हूँ। देंगे। धर्मेंद्र जी, सियासत चल रही है अपने आप, देंगे, वायरल ऐसा लिस्ट को बोलिए। लेकर तरह और तरह के भारतीय दावे जनता पार्टी- प्रतिदावे यहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन 2500 रुपए की बात हुई या केंद्रीय कानून को लेकर जो सियासत यहाँ पर हो रही है, राज्य की जो अपनी योजनाएं हैं, इसको लेकर व्यवहारिक पक्ष क्या है, क्या जमीन पर हकीकत क्या है, क्या आपका आकलन इसको लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में धान की जो क्वालिटी है और राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य प्लस किसान न्याय योजना मिलाकर जो राशि तय की है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा राशि भविष्य में बहुत कम किसानों को मिल पाएगा। वो जो किसान रामानुजगंज इलाके के हैं, जसपुर इलाके के हैं या बस्तर इलाके के हैं, जहां ऑर्गेनिक खेती की संभावना है और जहां के कुछ किसान उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती करेंगे और वहां के जो एरोमेटिक जो राइस की वेराइटियां बची हुई है, उस वेराइटी के धान की खरीदी इससे ज़्यादा पर हो सकती है, इसकी संभावना तो है। तो यदि ये कानून जो केंद्रीय कानून है उस पर यदि खरीदी की कोई गुंजाइश आने वाले दिनों में कारपोरेट घराने के लोग करेंगे या कोई प्राइवेट पार्टी आकर के वहाँ इस बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, तो उसी इलाके के धान की खरीदी होने की संभावना है। लेकिन जो ह्यूज क्वांटिटी में जो पूरा छत्तीसगढ़ में जो धान हो रहा है वो एवरेज क्वालिटी का धान है। इस क्वालिटी के धान की कीमत जो एमएसपी प्लस किसान न्याय योजना से जो राशि बनती है वो 2500 या उससे थोड़ा बहुत जो कम है, शायद 50-55 रुपये प्रति क्विंटल कम का एवरेज उसमें आता है। तो इससे ज़्यादा उसमें गुंजाइश नहीं होगी।
लेकिन छत्तीसगढ़ में जो दूसरे फसल हो रहे हैं उसमें ये गुंजाइश है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गुंजाइश उसमें हो सकती है, एरोमेटिक राइस की जो वेराइटी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो बड़ा किसान वर्ग है, मेरा ख्याल है 97-98% जो किसान है, उनको राज्य सरकार की धान खरीदी व्यवस्था में ही अपना धान बेचना पड़ेगा और ये इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में इसको और ज़्यादा स्मूथ करने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। किसी तरीके से किसान को जो दिक्कतें लगातार आ रही है उन दिक्कतों को दूर करने के उपाय के बारे में विचार करना पड़ेगा। उसके बारे में तैयारी 1 साल एडवांस में करना पड़ेगा, तब जाकर के वो व्यवस्थाएं ठीक होगी और किसान स्मूथली धान बेच पाएगा और किसान को इसका फायदा भी मिलेगा। देखिए, एक बात मैं और इसमें साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं, राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है 90 लाख मीट्रिक टन, जो पंजीकृत किसान है वो सारे तय हैं। राज्य सरकार उस लिमिट पर जाकर धान खरीदी करेगी भी। इसके बावजूद सरकार जब पूरा धान खरीद रही है जो उसने कहा है, उसके बावजूद यदि किसानों को दिक्कत हो रही है तो राज्य सरकार का जो यश है वो कम हो रहा है। राज्य सरकार के प्रति जो लोगों की सिंपैथी होनी चाहिए या मतलब जो उसको श्रेय मिलना चाहिए वो कम हो रहा है। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जब हम कर्ज लेकर के इतना बड़े व्यवस्था में धान खरीदी कर रहे हैं तो किसानों को किसी तरह दिक्कत ना हो, उनका धान समय पर खरीद लिया जाए, व्यवस्थित तरीके से खरीद लिया जाए, उनको पैसा मिल जाए, जरूरी यहाँ पर है। अच्छा होगा। जी बिल्कुल, व्यवस्था बनानी बहुत जरूरी ताकि अन्नदाताओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी सियासत है वो चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चर्चा बड़ी अहम है क्योंकि एक लिस्ट भी वायरल हुई, वायरल लिस्ट को लेकर सियासत भी है, सभी के अपने अपने दावे हैं, आरोप हैं, लेकिन इन आरोपों और दावों के बीच में किसानों की धान खरीदी इस वक्त चल रही है, जिसको लेकर ज़मीनी हकीकत जो है वो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया के तौर पे आ रही है। सरकार का दावा है धान खरीदी बहुत अच्छे से लगभग समाप्ति की ओर है और लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। विपक्ष इस पर अपने आरोप लेकर सरकार पर हमले कर रहा है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।